तो एसएसएच के बारे में ये तो आपको क्लियर है कि एसएसएच हम क्यों यूज़ करते हैं, रिमोट कनेक्टिविटी के लिए। रिमोट कनेक्टिविटी कैसे, यहाँ पे साथ साथ हम करते भी जाते हैं ताकि हमारा टाइम भी बच जाए और हम सब क्लियर भी कर लें। तो ये हम फॉर एग्जांपल एक हमारे पास स्विच पड़ा हुआ है और हम इसको आपस में कनेक्ट कर देते हैं, आईपी देना मस्ट है, हम इसको कोई भी आईपी दे देते हैं और यहाँ पे जाके हम इसे कहते हैं जी 1.1.1.1, दैट इज 1.1.1.1 और टैब लगाता हूँ तो 255, ठीक है जी। तो एक तो ये रन हो जाएगा और दूसरा मैंने बताया था, अभी मैं बार बार जो है ना आपको मैंने बताया था कि अगर हम इसको कंसोल के साथ कनेक्टिविटी करें तो वो, यही आपको मैंने बताया बार बार भी, चूंकि एक दफ़ा हमने सीख लिया तो मैं भी बार बार जो है इसको रिमोट से कनेक्ट नहीं करूँगा, बल्कि अब हमने कमांड सीखनी है और इसको समझना है। तो उसके लिए मैं आपको शॉर्टकट और आसान तरीका ये बताता हूँ कि आप इसके स्विच के ऊपर क्लिक करेंगे और सीएलआई मोड पे चले जाएंगे, तो देखिए बिल्कुल वैसे ही काम कर रहा है जैसे आप रिमोटली एक्सेस करते थे इसको। तो बहरहाल हम अज्यूम ये कर रहे हैं कि आप लोगों को रिमोटली कनेक्ट करना इसको आता है, आप लोगों को पता है कि आप लोग जो है कंसोल केबल लगा के और कैसे इसको टर्मिनल पे जाके कनेक्ट करेंगे। तो ये मुझे ये कंफर्म है। ठीक है, तो इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ कि अभी स्विच के ऊपर मैं डायरेक्ट जाके सीएलआई मोड पे मैं डायरेक्ट जा रहा हूँ और ये अज्यूम कर रहा हूँ कि आप लोग कंसोल मोड के साथ कनेक्टेड है। ठीक है, तो अब हमने हमारी कमांड सीखनी है और उसे इसको समझना है। अच्छा, प्रॉब्लम क्या थी? प्रॉब्लम ये थी कि हम इसको एसएसएच के साथ रिमोटली एक्सेस करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि यार ये मेरे, मैं किसी भी पीसी कहीं भी बैठ के ना फिर रिमोटली एक्सेस करना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि जो कनेक्शन हो वो सिक्योर हो। यहाँ से मैं बता देता हूँ कि हमारा यहाँ से यहाँ तक जो कनेक्शन जा रहा है वो क्या हो, इनक्रिप्टेड हो, सिक्योर हो। इसे हम कहते हैं सिक्योर। ठीक है, ये हो तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, एसएसएच। तो एसएसएच करने के लिए हमें जो पहली चीज करनी है वो क्या करनी है, यहाँ मैं आपको बताता हूँ। नंबर वन, आपने क्या करना है एसएसएच को कॉन्फ़िगर करने के लिए। सबसे पहले तो आपने यूजर नेम और पासवर्ड बना देना है, यानी कि आप अपने एक लोकल के ऊपर यूजर नेम बनाएंगे और उसी के साथ आपने इसका पासवर्ड भी दे देना है, हम लोकल एक्सेसिंग के लिए, क्योंकि आपका एसएसएच जो है वो लोकल एक्सेसिंग के लिए था कि आपके पास यूजर नेम पासवर्ड भी हो। है कि आपने इसको डोमेन भी बनानी है, इसकी डोमेन एक क्रिएट करनी है। पहला काम यूजर नेम पासवर्ड और दूसरा आपने डोमेन क्रिएट करनी है। डोमेन क्या होती है? डोमेन आपके पास जो है एक ऐसा ग्रुप होता है कि जिसके अंदर आपकी इनक्रिप्शन बनती है, यानी कि जब भी इंक्रिप्शन बनेगी तो जब तक आपको डोमेन नहीं होगा आपकी इंक्रिप्शन काम नहीं करेगी। ये जो सिक्योरिटी आप बना रहे हैं, सिक्योरिटी हमेशा डोमेन के ऊपर लगती है। तो इसलिए आप दूसरा काम क्या करेंगे कि आपने डोमेन को क्रिएट करना है। ठीक है, और फिर तीसरा काम आपने क्या करना है, ये करने के बाद जब आपकी डोमेन और ये यूजर नेम क्रिएट हो गया तो फिर आप क्या क्रिएट करेंगे, नंबर थ्री के ऊपर आपने एक इनक्रिप्शन एल्गोरिदम लेना है कि भी कौन सा इनक्रिप्शन करे। हम उसे कहते हैं इनक्रिप्शन एल्गोरिदम। इनक्रिप्शन शॉर्टकट कर रहा हूँ और एल्गोरिदम, ये एल्गोरिदम भी आपने सेलेक्ट करना है, एल्गो। ठीक है, ये तीसरा काम। ये आपने तीन काम जब कर लिए, जब आपने इनक्रिप्शन, यूजर नेम पासवर्ड बना लिया, डोमेन बना ली और आपने इनक्रिप्शन इसके अंदर इनेबल कर ली, तो अब आप क्या करेंगे कि अब आपने जाके वीटीवाई पे जाके, अब सेकंड स्टेप, ये हमारा था स्टेप वन, अब हम सेकंड स्टेप पे जाते हैं। तो सेकंड स्टेप में जो पहला काम है वो ये कि आपने पहले वीटीवाई कॉन्फ़िगर करना है। मैंने बताया था 0 से लेकर 4 तक आप ले लें, वैसे तो 15 तक होते हैं लेकिन 0 से 4 तक नॉर्मली हम लेते हैं। तो 0 से 4 तक की आप पोर्ट लाइन लेने हैं, कितने, 5 यूजर एट द सेम टाइम जो है रिमोटली एक्सेस कर सकते हैं, इसका ये मतलब। ठीक है, और फिर आपने उसके बाद आपने वीटीवाई के बाद क्या करना है, इसको जो है यूजर नेम आपने दिया हुआ है, पासवर्ड को दिया हुआ है, और फिर आपने इसके साथ जो है इसको ट्रांसपोर्ट करना है। ठीक है, वो मैं बताता हूँ आपको। ट्रांसपोर्ट यानी कि बाय डिफॉल्ट ये टेलनेट के ऊपर काम कर रहा होता है, तो आपको जाके ट्रांसपोर्ट के ऊपर जाके, हमारे पास एक कमांड है ट्रांसपोर्ट की, तो ट्रांसपोर्ट पे जाके आप उसके इनपुट को चेंज कर सकते हैं कि आपका इनपुट टेलनेट हो या आपका एसएसएच। तो आपने उसके बाद ये वीटीवाई को कॉन्फ़िगर करना है, दूसरा काम आपने ये करना है। ठीक है, तो पहला काम आपने ये वाला काम करना है, ये आप पहले स्विच के अंदर ये कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, उसके बाद फिर आपने वीटीवाई पे जाके जो तरीका था उसके ऊपर आपने ये काम करना। ठीक है, तो इससे पहले यूजर नेम पासवर्ड बनाने से पहले आपको पता भी, देखिए मेरे पास ये स्विच पड़ा हुआ बिल्कुल फ्रेश स्विच है, इसके अंदर कोई कॉन्फ़िगरेशन नहीं है। तो पहले मैं क्या करूंगा, इसको मैं दूंगा अपने आईपी एड्रेसेस वगैरह दूंगा। तो ज़ाहिर है पहले मेरे पास प्रिविलेज मोड है
उसके बाद फिर ग्लोबल मोड पे जाने के लिए मैं से कहूँगा कॉन्फ टर्मिनल, ये आप लोग पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है, तो इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अब ग्लोबल मोड में आने के बाद सबसे पहले मैं स्विच को आईपी दूंगा, क्योंकि आप रिमोटली एक्सेस करने लगे हैं, आईपी देना मस्ट है। तो इसको मैं क्या कहता हूँ, मैं कहता हूँ जी इंटरफेस। कौन सा इंटरफेस? मैंने कहा था हमारे पास जो इंटरफेसेस हैं वो दो किस्म के हैं। एक तो हमारे पास है पोर्ट, आप पोर्ट के ऊपर जा सकते हैं, पोर्ट 1, पोर्ट 2, पोर्ट 3, और एक मैंने कहा था कि इसकी एक मैनेजमेंट पोर्ट होती है। उस मैनेजमेंट पोर्ट को हम कहते हैं वी लैन। वी लैन कौन सी? वन। एक वर्चुअल लैन होती है जो कि रिमोटली मैनेजमेंट पोर्ट के तौर पे इस्तेमाल होती है, और हम इसको पूरे स्विच को कंट्रोल करने के लिए यूज करते हैं। हमें जाना पड़ेगा इंटरफेस वीलैन 1 के ऊपर जाके, जब इंटर करेंगे तो देखिए हमारे इंटरफेस के अंदर चला गया, और फिर यहाँ पे हम पहला काम क्या करेंगे, इसको आईपी एड्रेस देंगे। और आईपी फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे देता हूँ 1.1.1.10 कर देता हूँ, कोई भी आईपी दे दें, तो मैं 1.1.10 करता हूँ, और उसको सबनेट मास्क देना मस्ट है। ये दे दिया, आईपी ले ली, और आईपी देने के बाद याद रखें बाय डिफॉल्ट आपका ये वीलैन डाउन होता है। मैं आपको दिखाता हूँ, हमारे पास एक कमांड है, मैं कमांड चलाऊंगा, और उस कमांड में हम ये देखेंगे कि हमारे इस टाइम हमारे जो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन है उसके अंदर क्या कॉन्फ़िगरेशन है, क्या कॉन्फ़िगर हुआ हुआ है। तो मैंने चूंकि ये आईपी लगा दी है, और ये मैं देखना चाहता हूँ कि क्या ये वाकई मेरी इंप्लीमेंट हुई है आईपी, तो यहाँ पे मैं कमांड दूंगा डू। डू लिख के यहाँ पे लिखूंगा शो रन, यानी कि मुझे रनिंग कॉन्फ़िगरेशन दिखा दो। और जैसे ही मैं एंटर करूंगा तो ये देखिए मुझे ये सेटिंग्स दिखा रहा है कि मेरे स्विच के अंदर क्या क्या सेटअप है। देखिए हमारी पोर्ट 1, पोर्ट 2 ये 24 पोर्ट्स आ रही हैं, और फिर दो पोर्ट्स आपकी एक्स्ट्रा गीगाबिट की आ रही हैं, और देखो ये मैंने वीलैन को कॉन्फ़िगर कर दिया है, वीलैन 1 को। और आईपी क्या दी है आपने? 1.1.10, और ये आपने आईपी दी है। अब देखिए ये बाय डिफॉल्ट शट डाउन होती है, इसको अप करना या इनेबल करना मस्ट है। इसीलिए मैं आपको दिखा रहा था कि ये ना हो कि आप आईपी दे के छोड़ दें तो फिर भी इशू आ सकता है। लिहाजा इस वीलैन को अप करना भी ज़रूरी है, ताकि आप इसको रिमोटली कनेक्ट कर सकें। ठीक है? तो फिर स्पेस दे के यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मैं ऑलरेडी वीलैन 1 के अंदर मौजूद हूँ। यहाँ पे मैंने कमांड चलानी है नो शट की। नो शट करके जब मैं एंटर करूँगा, तो ये देखिए मेरे पास लाइन जो है वो अप हो गई है। ठीक है, द लाइन प्रोटोकॉल इंटरफेस वीलन वन चेंज स्टेट टू अप। तो ये मुझे मैसेज आ गया, मैं कहता हूँ मुझे शोर कराओ। शोर करने के लिए मैं से क्या कहता हूँ कि शो डू शो रन, मुझे कॉन्फ़िगरेशन दिखा दो। तो ये देखें मेरे पास वो मैसेज जो शट डाउन का पहले मैसेज देखें आ रहा था ना, यहाँ पे ये वाला, यहाँ पे ये शट डाउन का मैसेज आ रहा था पहले। अब जब दोबारा मैंने कॉन्फ़िगरेशन चलाई है तो मुझे दिखा दो क्या कॉन्फ़िगरेशन तुम्हारी, तो ये देखिए आपकी अब ये स्टेट अप हो गई। ठीक है, तो इसको वेरीफाई करने के लिए पहले याद रखें मैं यहाँ से पिंग चलाऊंगा, तो मैं यहाँ पे जाता हूँ स्विच को, पीसी पे जाऊंगा, और यहाँ से पहले मैं वेरीफाई करूंगा कि मेरा 1.1.1.10 का वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। ठीक है, पहला पैकेट आपको मैंने बताया था ब्रॉडकास्टिंग में ज़ाया हो जाता है, तो सेकंड पैकेट के ऊपर वो पिंग करेगा। तो देखिए हमारे पास प्रॉपर रिप्लाई आ रहा है, इट मीन्स कि हमारे स्विच को आईपी मिल गई है, अब ये रेडी हो गया। अब हमने क्या करना है कि रिमोटली एक्सेस करना है, तो रिमोटली आईपी देने के बाद फिर हम इसके ऊपर क्या करेंगे, रिमोटली एक्सेस करने के लिए कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। अब हम चाहते हैं कि जी कोई भी बंदा इस आईपी से आके इसको रिमोटली एक्सेस करे। तो रिमोटली एक्सेस करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? पहला काम मैंने आपको बताया था कि आप एक तो इंटरफेस से निकलें, ठीक है? ग्लोबल कमांड के अंदर आ जाएँ, और यहाँ पे सबसे पहले आप क्या करेंगे कि एक आपने ज़रूरी काम क्या करना है कि इनेबल के ऊपर पासवर्ड लगाना मस्ट है। हम जो ग्लोबल मोड में जाते हैं ना, तो ग्लोबल मोड में जाने के लिए हम देखिए मैं इसको एग्ज़िट करता हूँ, मैं दोबारा आपको बता दूँ। इसको जब मैं करता हूँ, फिर लिखता हूँ मैं एग्ज़िट, और इधर जाके देखिए जब मैं प्रिविलेज मोड में जाता हूँ, इनेबल लिखता हूँ ना, तो याद रखें कि ये इसके ऊपर पासवर्ड देना मस्ट है, वरना आपका टेलनेट भी काम नहीं करेगा, एसएसएच भी काम नहीं करेगा। तो प्रिविलेज मोड में जाने के लिए हम ये कमांड देते हैं, और यहाँ पे हम, इसका मतलब है कि मुझे पहले कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। तो मैं, आपको पता है पासवर्ड लगाने के लिए, चेंजिंग के लिए मैं जाऊँगा ग्लोबल मोड में, कॉन्फ टर्मिनल में जाऊँगा, और यहाँ पे मैं लिखूँगा इनेबल, और इसके ऊपर पासवर्ड लगा दो, कौन-सा? फॉर एग्ज़ाम्पल 1, 2, 3, ये भी लगा सकते हो, या अगर आप इसको एन्क्रिप्ट करना चाहते हो तो आप लिखोगे सीक्रेट। देखिए जब आप सीक्रेट लिखेंगे ना, मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि अगर मैं इसके ऊपर पासवर्ड दे देता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसे कहता हूँ जी पासवर्ड दे दो, तो ये पासवर्ड आपका एन्क्रिप्टेड नहीं होगा, ये पासवर्ड आपका नज़र आ रहा होगा। अभी देखिए जैसे मैं एंटर करता हूँ, पासवर्ड ले लिया, मैं कहता हूँ डू शो रन, मुझे दिखा दो क्या कॉन्फ़िगर हुआ हुआ है। ये साथ-साथ कमांड चलाया करें ताकि आपको समझ में आए। डू शो रन करता हूँ, और मैं कहता हूँ दिखाओ जी मैंने क्या कॉन्फ़िगर किया है, तो ये देखें जब मैंने डू शो रन किया तो आपको बता रहा है कि इनेबल के ऊपर पासवर्ड लगा हुआ 1, 2, 3। आप कहते हैं नहीं यार, ये तो कोई और बंदा आके मेरे पासवर्ड को देख सकता है। तो चूँकि आपने सिक्योरिटी पड़ी हुई है, तो लिहाज़ा हम चाहते हैं कि नहीं, ये भी किसी को नज़र ना आए।
फिर आप क्या करेंगे कि यहाँ पे जाके दोबारा आप इसे कैसे कहेंगे, नो इनेबल पासवर्ड, पहले ये वाला पासवर्ड खत्म कर दें, नो इनेबल पासवर्ड 1 2 3, 1 2 3, ठीक है। ये वाला पासवर्ड आप उसको पहले नो, नो की कमांड वो होती है जो कि आपकी कमांड को खत्म कर देती है। आपने जस्ट लिखना है नो इनेबल पासवर्ड 1 2 3, तो ये आपकी कमांड खत्म हो जाएगी। तो क्या कह रहा है, नो, अच्छा ठीक है, इसमें 1 2 3 की बजाय मैं लिखूंगा नो पासवर्ड, इंटर करूँ, क्योंकि पासवर्ड तो उसको नहीं चाहिए। जब आप लिखेंगे नो पासवर्ड तो जो भी पासवर्ड लगा होगा उसको उड़ा देगा। ठीक है, तो मैंने इसके पासवर्ड को खत्म कर दिया और इसको मैंने कहा कि यार इसको जरा मुझे दिखा दो। मैं कहता हूँ शो रन, तो ये देखें आपके पास कोई पासवर्ड भी इस टाइम नहीं लगा, क्लियर हो गया। ठीक है, कोई पासवर्ड देखें आपको नजर नहीं आ रहा, पहले यहाँ पे होस्ट नेम आ रहा था सारा। ठीक है, तो ये करने के बाद अब इसमें मैं क्या कहता हूँ, तो इसको मैं कहता हूँ इनेबल, और अब मैं पासवर्ड लिख रहा हूँ सीक्रेट, सीक्रेट लिख के मैं से कहता हूँ 1 2 3 करके, जब मैं इंटर करता हूँ और अब ऐसे कहता हूँ कि यार अब मुझे दिखाओ कि पासवर्ड के साथ अब नजर आएगा कि नहीं आएगा, डू शो रन मैं से करता हूँ और इंटर करता हूँ, तो ये देखें आपको यहाँ पे पासवर्ड दे रहा है कि नहीं, देखें आ गया। इनेबल सीक्रेट, इनेबल सीक्रेट फाइल, देखें आपका पासवर्ड जो है इनक्रिप्टेड, इनक्रिप्शन में चला गया, इनक्रिप्टेड हो गया। इसे कहते हैं इनक्रिप्शन। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, आपका पासवर्ड इनक्रिप्शन। तो फिलहाल ये कह रहे हैं कि आपने कोई सर्विस आपके पास इनक्रिप्शन की अपनी नहीं है, लेकिन आपने चूंकि सीक्रेट लिखा है तो ये देखिए पासवर्ड नजर नहीं आ रहा, आपका पासवर्ड ऑटोमेटिकली इनक्रिप्टेड हो। तो बहरहाल आप सीक्रेट का यूज कर लें तो ज्यादा बेहतर है। तो ये थोड़ी सी चीजें, इन चीजों को बच्चे याद रखना है, ठीक है, ये छोटी छोटी चीजें, इनको भूलना नहीं है। तो सीक्रेट लगाएंगे तो आपका जो पासवर्ड है इनक्रिप्ट हो जाएगा, कोई और बंदा नहीं देख सकता। अगर आप पासवर्ड लगाएंगे तो वो पासवर्ड में आपने देखा था कि वो जो है ना वो प्लेन फॉर्म में होता है, तो हर बंदा उसको देख सकता है अगर वो आपके स्विच या राउटर के अंदर आ जाए तो सीक्रेट लगाना बेहतर है। अच्छा, उसके बाद मैं क्या करूंगा, दूसरे नंबर पर मैं इस स्विच का नाम चेंज करूंगा, नाम चेंज करना भी जरूरी है। मैं ऐसे कहता हूँ UIIT, या फॉर एग्जांपल मैं ऐसे कहता हूँ बिम्स कर देता हूँ, ये बिट कर देता हूँ, बिट डैश करके मैं ऐसे कहता हूँ स्विच, ये बिट का स्विच है, बिट स्विच। और उसको मैं कर देता हूँ होस्ट नेम इंटर, तो देखिए ये इस नाम से सेव हो गया, आपका नाम चेंज हो गया, ये नोट करते जाएं। नाम आपने चेंज कर लिया, आपने पासवर्ड लगा लिया, ये दो चीजें करना मस्ट है, किसके लिए, SSH और इंक्रिप्शन के लिए। तो ये चीजें पहले आप करेंगे तो फिर आप रिमोटली एक्सेस करवा सकते हैं। ये करने के बाद टेलनेट के लिए देखिए हमें इतनी चीजें नहीं चाहिए थी, लेकिन जब हम SSH पे जाते हैं तो इन चीजों को जरा फॉलो करना जरूरी है। होस्ट नेम चेंज होना चाहिए SSH के लिए, वो नाम चेंज मांगता है। और आपके पास पासवर्ड इनेबल के ऊपर पासवर्ड लगा होना चाहिए। आपने ये वाले काम कर लिए। अब आप इसे क्या कहते हैं, डू WR, इसको भी मैं सेव करना चाहता हूँ, जैसे हम क्या कहते हैं स्टार्ट, कॉपी स्टार्टअप एंड रन एंड स्टार्टअप। हम यहाँ पे उसकी जगह शॉर्टकट लिख रहे हैं WR, ये राइट करने के लिए। ठीक है, ये करने के बाद अब हम पहला काम क्या करना है कि मैंने पहले बताया, क्योंकि हमने SSH कॉन्फ़िगर करना है, तो पहला काम क्या करेंगे, यहाँ से यूजर नेम और पासवर्ड लेंगे। हम क्या कहते हैं जी, यूजर नेम बना लो, यूजर फॉर एग्जांपल मैं बना देता हूँ आसिम कर देता हूँ, आसिम के नाम से एक यूजर बना देता हूँ। अगर मैं भूल जाऊँ तो आप लोगों ने मुझे याद दिला देना। ठीक है, आसिम के नाम से यूजर आ गया, और यहाँ तो यूजर नेम आसिम के नाम से जो है ना, ये मैंने एक यूजर नेम बना दिया, और इसके साथ ही मैं इसको दे देता हूँ पासवर्ड दे देता हूँ। ठीक है, और पासवर्ड मेरे पास फॉर एग्जांपल याद रखना, मुझे अगर भूल जाए, आसिम के नाम पे मैंने पासवर्ड दिया है इसको सिस्को, सिस्को करके मैंने कर दिया इंटर। अब ये मेरा लोकल यूजर नेम और पासवर्ड मैंने बनाया है, इसको मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ। उसके बाद मैंने क्या करना है कि मैंने अपने, देखिए इस स्विच के अंदर क्या चीज की, मैं जब शो रन किया था तो इसने मुझे बताया था कि जी मेरे पास जो सर्विस चल रही है ना, ये पासवर्ड इंक्रिप्शन वाली, ये इसके अंदर सर्विसेज नहीं है ऑटोमेटिकली। तो इसका मतलब है कि हमें पहले क्या करना पड़ेगा, इस स्विच को हमें इनक्रिप्ट करना पड़ेगा। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, इनक्रिप्शन के लिए हमें पहले बनाना पड़ेगा डोमेन। याद रखें, डोमेन बनाएंगे तो इनक्रिप्शन चलेगी आपकी। लिहाजा मैं यहाँ पे बनाता हूँ, इसका जो कमांड है दैट इज IP डोमेन, IP डोमेन। अगर स्पेलिंग गलत हो गए हैं मेरे तो IP डोमेन, और ये एन करता हूँ डोमेन नेम, और यहाँ पे अब मैं नाम लिखता हूँ फॉर एग्जांपल आसिम डॉट कॉम। ठीक है, asim.edu या asim.com, तो ये डॉट के साथ आप लिख लें ज्यादा बेहतर है। ठीक है, जिस तरह हम डोमेन का नाम देते हैं ना, इस तरह आपने लिखना
asm.com करके अब ये आपकी डोमेन बन गई। जैसे मैं एंटर करता हूँ अब ये डोमेन, देखिए मैंने यूजर नेम पासवर्ड लगा दिया, डोमेन लगा दी। अब मुझे क्या करना है, इंक्रिप्शन चलाना। अब मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, क्रिप्टो। तो हमारे पास कमांड है क्रिप्टो की। क्रिप्टो क्या करो, क्रिप्टो की जनरेट करो। ठीक है, इंक्रिप्शन चलाने के लिए हमें की जनरेट करवा रहे हैं। हम इसे कह रहे हैं क्रिप्टो की जनरेट। और जनरेट करने के बाद इसके पास जो एल्गोरिदम है, वो एल्गोरिदम कौन सा है, इसके पास एक ही एल्गोरिदम है जिसका नाम है RSA। तो ये कौन सा एल्गोरिदम यूज करेगा, 256 वाला। मतलब हमारे पास जो एल्गोरिदम है वो 256 का भी मौजूद है, 512 बिट्स का भी मौजूद है, 1024 वाला भी मौजूद है, 2048 वाला भी मौजूद है, और हमारे पास 46 वाला भी। तो ये हमारे पास एल्गोरिदम की टाइप है। जितनी ज्यादा आपकी बिट्स होंगी उतना ही कॉम्प्लिकेटेड आपका पासवर्ड होगा, उतनी ही इनक्रिप्टेड बनेगी। मतलब ये 256 बिट में जाके कन्वर्ट करेगा ये 512 में, तो ये इनक्रिप्शन की बिट्स होती है। आपका जो RSA आपका स्विच के अंदर जो है वो 256, जो जो हम यूज कर रहे हैं उसमें 256 की इंक्रिप्शन। तो दैट इज RSA। तो सो वी आर यूजिंग 256 RSA वाला। ठीक है, तो इसलिए हम इसको RSA कह रहे हैं कि हम RSA का, और हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है। हम एक ही एल्गोरिदम यूज कर सकते हैं, दैट इज RSA विच इज 256 बिट्स। तो ये 256 बिट का जो है ना एक आपको इनक्रिप्टेड फॉर्म में आपको एक एल्गोरिदम बना के देगा। ठीक है, ये करने के बाद अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे हम यूज कर लेते हैं जी इंक्रिप्शन जनरेट की, और उसके बाद क्वेश्चन मार्क जो मैं करता हूँ तो कहता है कौन सा एल्गोरिदम आपको चाहिए, RSA करके जब आप एंटर करते हैं तो अब ये आपसे पूछता है कि जी आपको कितने बिट वाला चाहिए। देखें तो हाउ मैनी बिट्स इन द मॉड्यूल, तो वो कह रहा है 512 बाय डिफॉल्ट। तो मैं इसको कह रहा हूँ कि यार आप जो मुझे एल्गोरिदम बना के देंगे वो 1204, जितने ज्यादा बनाएंगे उतनी आपकी मेमोरी लगेगी, उतना कॉम्प्लिकेटेड होगा ये बता। तो इसलिए हम 512, अगर आप इसको वैसे एंटर कर दें तो ये 512 से ऑटोमेटिकली इसके अंदर सेलेक्ट किया होगा। तो हम कह रहे हैं नहीं यार, ऐसे कर लो 1024 वाला ले लो, ये वाला मुझे इतने बिट का मुझे एल्गोरिदम बना के दे, लिखा हुआ है हाउ मैनी बिट्स इन द मॉड्यूल, तो कितने बिट होने चाहिए आपके मॉड्यूल के अंदर। तो वो कह रहा है बाय डिफॉल्ट 512। आप कहते हैं नहीं, मेरी सेटिंग है इसको 1024 पे कर। इसको एंटर करके जैसे ही आप एंटर करेंगे तो ये क्या कह रहा है, जनरेटिंग 1024 बिट्स RSA कीज। अब देखिए इसने की बना रही है, आपके पास कौन सी प्राइवेट कीज है, ये आपकी सिमेट्रिक कीज होती है जो दोनों तरफ जो है ना वो इम्प्लीमेंट होती है और एक टनल बना के आपका डाटा शिफ्ट। ठीक है, उसकी कीज विल बी नॉन एक्सपोर्टेबल, और ये कह रहे हैं कि की एक्सपोर्ट नहीं होगी, क्योंकि जब आप यूजर और क्लाइंट आपस में कनेक्ट होंगे, सर्वर और क्लाइंट आपस में कनेक्ट होंगे, हमारे पास सर्वर यहाँ पे स्विच है, तो जब इसके साथ जाके कनेक्ट होगा तो हमारे पास एक टनल बनेगा और टनल के अंदर से हमारा डाटा जाएगा और इंक्रिप्टेड फॉर्म में जाएगा। तो की शेयर नहीं होगी कि वही एक ही ऑटोमेटिकली उसको की मदद से हम इसको कन्वर्ट कर देंगे प्लेन टेक्स्ट के अंदर। ठीक है, तो ये हमने जनरेट कर दिया, देखिए हमारा ये वाला काम खत्म हो गया। अब हम हमारी चीजें परफेक्ट हो गई। हमने कौन कौन सा काम कर लिया, हमने डोमेन बना ली, यूजर नेम पासवर्ड दे दिया, और इनक्रिप्शन कर दिया, और इनक्रिप्शन की बिट का साइज मैंने बता दिया। अब आपका स्विच रेडी हो गया है। अब देखिए मैं ऐसे एक कमांड यहाँ पे चलाता हूँ, मैं कहता हूँ शो रन करता हूँ, जो मुझे रन शो रन या डू लिखना पड़ेगा। तो मैं कहता हूँ दिखाओ जरा क्या क्या कॉन्फ़िगर्ड है, शो डू शो रन करके लिखता हूँ। तो ये देखें आपके पास जो सर्विसेज हैं, देखिए इनेबल सीक्रेट फाइल, एक तो आपका सीक्रेट चल रहा है, और यहाँ पे आपकी सर्विसेज जो हैं इंक्रिप्शन की, यूजर नेम आसिम आ रहा है, प्रिवन पासवर्ड सिस्को देख के लिखा हुआ आ रहा है, आईपी डोमेन नेम देखें asim.edu उसने बना लिया, और आईपी उसने दे दी, और आपका एल्गोरिदम जो है वो इस टनल टनल बनाने के लिए रेडी हो गया, इंक्रिप्शन की रेडी हो गई। ठीक है, अब हमने क्या करना है, ये करने के बाद अब आप SSH कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। लिहाजा अब हम क्या करेंगे, हम कहाँ पे जाएंगे, हमारे पास कमांड है रिमोटली एक्सेस करने के लिए, हम कहते हैं लाइन VTY। पहले हम यूज कर देखिए, लाइन लाइन पे जाके क्वेश्चन मार्क डालेंगे तो कह रहे हैं कि आपने किस पोर्ट पे जाना है, आप कंसोल 1 पे जाना चाहते हैं, VTY पे जाना चाहते हैं, या इसकी अपनी कोई मैनेजमेंट पोर्ट है 0 से लेकर 16 तक, इसकी अपनी पोर्ट भी मौजूद है, तो वहाँ पे डायरेक्टली जाना चाहते हैं। बहरहाल हम इसको यूज नहीं कर रहे, हम कंसोल हम आपको पढ़ा चुके हैं ऑलरेडी, आपको पता है कंसोल, हमने कंसोल कनेक्ट भी इस टाइम नहीं किया हुआ। और हम जाएंगे VTY पे, जो कि वर्चुअल टर्मिनल, हम कहेंगे चले जाओ कहाँ पे, VTY के ऊपर। और कितनी पोर्ट देखे, वो कह रहे हैं कि आप 0 से लेकर 15, यानी कि टोटल 16 यूजर आप कनेक्ट कर सकते हैं इसके साथ। ठीक है, तो हम क्या कहते हैं कि नहीं यार ऐसे कर लो, आप 0 से लेकर 4 तक, हम 5 यूजर चाहते हैं एट द सेम टाइम, अगर 5 यूजर अगर कनेक्ट होते हैं तो कोई इशू नहीं चाहिए।
करता हूँ, 0 से लेकर 4 तक पोर्ट्स को अलाउ कर रहा है। ये पोर्ट वो नहीं है जिसको हम समझ रहे हैं, ये वर्चुअल पोर्ट होती हैं जो कि इंटरनली मैनेजमेंट VLAN 1 के ऊपर चल रही होती है। तो लिहाजा इसका मतलब ये है कि आप टोटल 5 यूज़र 0 से लेकर 5 यूज़र तक कनेक्टिविटी प्रोवाइड कर सकते हैं एट द सेम टाइम। ठीक है? ये करने के बाद आप इसको एंटर करें और एंटर करने के बाद अब आपके पास क्या आएगा, इसके अंदर क्वेश्चन मार्क करके देख लेते हैं और इसको कौन-सी और कमांड चलानी है। अच्छा, फिर हम इसे कहेंगे कि लॉगिन करो, जब वो लॉगिन करेगा तो लॉगिन लोकल से करे। पहले हम कह रहे थे लॉगिन, अब हम कह रहे हैं कि लॉगिन जब भी करो तो वो लोकल यूज़र नेम पासवर्ड माँगे, ये देना ज़रूरी है। पहले हम लाइन पे गए, पहले हमारी कमांड लाइन VTY और फिर हम इसको शिफ्ट कर रहे हैं किसके ऊपर, अपने इंटरनल यूज़र के ऊपर, लोकल के ऊपर। हम कहते हैं कि लॉगिन हो तो लोकल यूज़र से आपने लॉगिन हो। ठीक है? और ये करने के बाद फिर हमारे पास क्या आएगा, सेकंड नंबर पे हम इसे कह रहे हैं कि अभी अगर मैं इसको ऐसी सेव, इतनी कमांड इनफ है, जब मैं इसको सेव करके चला जाऊँगा, तो बाय डिफ़ॉल्ट ये किसके ऊपर है, टेलनेट के ऊपर है। तो अगर मैं चाहता हूँ SSH पे शिफ्ट करना है, तो फिर मेरे पास कमांड है ट्रांसपोर्ट की। तो यहाँ पे फिर मैं चलाऊँगा ट्रांसपोर्ट, मैं ऐसे कहूँगा ट्रांसपोर्ट। ठीक है? और ट्रांसपोर्ट करके क्वेश्चन मार्क करता हूँ, तो ये मैं कह रहा है ट्रांसपोर्ट कौन-सा? आप कह रहे हैं इनपुट में जब माँगे ट्रांसपोर्ट, तो वो कौन-सा हो? देखो SSH होना चाहिए, टेलनेट होना चाहिए या ऑल होना चाहिए। जब मैं इसको ऑल कर दूँगा, तो ऑल में वो टेलनेट भी लेगा और SSH भी लेगा। और अगर मैं सिर्फ़ यहाँ पे लिख दूँ SSH, तो वो सिर्फ़ SSH से रिमोटली कनेक्ट होगा। और अगर मैं सिर्फ़ लिख दूँ इसके ऊपर टेलनेट, तो वो सिर्फ़ और सिर्फ़ टेलनेट से कनेक्ट। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं ऑल कर देता हूँ। कोई अगर टेलनेट से जाना चाहे या एसएसएच से जाना चाहे, उसकी मर्ज़ी है। तो मैं दोनों को यूज़ करना चाहता हूँ, क्योंकि टेलनेट के अंदर आपको एन्क्रिप्शन की ज़रूरत नहीं है। आपको सारी प्रॉब्लम एसएसएच के अंदर है। तो टेलनेट तो बाय डिफ़ॉल्ट आपको पता ही है कैसे करना। ये करने के बाद आप एंटर कर दें, तो ये एक्सेप्ट हो गया। ठीक है? और एक्सेप्ट करने के बाद आप इसको, हम चेक करते हैं कि वाक़ई हमारा ये, हम यहाँ क्या रही इसको इसको सेव कर लें, जो भी आपने चेंजेज़ किए हैं उसको सेव कर लें। डू WR करके एंटर कर लें, तो देखिए हमारी सेटिंग चेंज सेव हो गई है, सॉरी। ठीक है? हमने इसको अपनी फ्लैश में सेव कर लिया। ये आराम से वहाँ पे सेव हो गया। अब हम इसको देखते हैं कि वाक़ई ये काम करता है या नहीं करता, हम इसको क्या कर सकते हैं। ठीक है? तो हम अब ये हमारा स्विच तैयार हो गया है। हम इसको अपने नेट के ऊपर कहीं से भी यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक और स्विच लगा लेता हूँ, यहाँ पे एक और स्विच पड़ा हुआ है, इसको आपस में कनेक्ट करवा देता हूँ। ठीक है, ये कनेक्ट करवा दिया और इधर मैं एक और स्विच लगा लेता हूँ, सॉरी पीसी लगा देता हूँ। मैं कहता हूँ एक पीसी यहाँ पे रख लो और इधर जाके अभी इसको मैं कनेक्ट कर देता हूँ जी इसके साथ। ठीक है, अभी आपस में कनेक्ट हो गए, यहाँ पे डेस्कटॉप, यहाँ पे आईपी दे देता हूँ, मैं ऐसे कहता हूँ आईपी हुई हमने देनी है, उसकी लैन में से आपने पढ़ी है आईपी 1.1.1. इसे मैं कर देता हूँ फॉर एग्जाम्पल 20 और 255.255। हमें फिलहाल गेटवे की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब मैं इसको करता हूँ प्ले, ओके हो गया और स्पीड में जाने के लिए। तो ये करने के बाद अब देखिए, पहले तो मैं इसको ऐसे रख लूँ, आप चाहें तो यहाँ से इसको कॉन्फ़िगर करें। अब हम इस पीसी से, ठीक है, अब हम इस पीसी से इस स्विच को रिमोटली एक्सेस कर रहे हैं। पहले हम इसे करेंगे एसएसएच के साथ कि ये क्या करता है, और फिर हम इसको देखेंगे टेलनेट के साथ, क्या ये दोनों काम कर रहे हैं कि नहीं, क्योंकि हमने इसको ऑल कर दिया, टेलनेट भी चलेगा, एसएसएच भी चलेगा। एसएसएच के बारे में मैंने आपको काफ़ी डिटेल बता दी है लास्ट लेक्चर के। तो अभी हम जाके इसको देखते हैं कि वाक़ई ऐसा होता है कि नहीं होता। इस स्विच में जाते हैं, पहले हम यहाँ से पिंग चला के देखेंगे कि हमारी आईपी पिंग भी कर रही है कि नहीं। दैट इज़ 1.1.1.100 आईपी 1.1.10 था, स्विच की जो आईपी है 1.1.10, यस ठीक, इसकी यही आईपी। ठीक है, तो 1.1.10 देखिए सक्सेसफुली ये पिंग कर रहा है। इट मीन्स के बिल्कुल हमारा जो कनेक्टिविटी है, कनेक्टिविटी इज़ परफेक्टली वर्किंग फाइन। अब हम क्या करेंगे, हम इसको क्या करेंगे, रिमोट, अब हम रिमोटली एक्सेस करने के लिए वी यूज द कमांड प्रॉम्प्ट नॉट द टर्मिनल। टर्मिनल यूज करते हैं कंसोल मोड के लिए। तो ये हम VTY के लिए या रिमोटली एक्सेस करने के लिए कमांड प्रॉम्प्ट पे जाएंगे और यहाँ पे सबसे पहले हम लिखेंगे, हम इसे कहते हैं SSH करो और -L। ठीक है, हम इसे -L में लिखते हैं, माइनस लिंक बनाने के लिए। और हम इसको देते हैं कि हमारा यूजर नेम क्या था, आसिम। ठीक है, ये तरीका है लिखने का। और फिर हम इसे कहते हैं 1.1.1.10 करते हैं। जैसे ही हम इसको एंटर करते हैं, तो देखिए हमारा SSH आपसे पासवर्ड मांग रहा है। पासवर्ड हमारा क्या था, मेरा ख्याल से सिस्को हमने रखा था। तो सिस्को लिख के जैसे ही एंटर करते हैं, तो ये देखिए आप UIT स्विच के अंदर आ चुके हैं।
हमारा जो इनक्रिप्टेड जो सेशन है वो सक्सेसफुली बन चुका, ठीक है। तो इसको देखने के लिए हम एक और काम भी कर सकते हैं, एग्जिट करते हैं। मैं ऐसे करता हूँ कि इसको देखने के लिए और यहाँ पे मैं सिमुलेशन में चला जाता हूँ, और सिमुलेशन में जाके मैं इस स्विच पे आके और दोबारा सॉरी पीसी पे आके मैं अब देखिए यहाँ पे मैं ऐसे कहता हूँ कि रीसेट करो, और सारी चीज़ें इसकी ओके हैं। सिमुलेशन मोड के ऊपर आके इस पे जाके यहाँ से देखते हैं क्या करता है। SSH चलाते हैं, -L करते हैं और आसिम यूजर नेम लिखते हैं और फिर आईपी देते हैं 1.1.1.10। ठीक है, ये इसकी आईपी। अब देखिए ये क्या करता है। ठीक है, यहाँ पे रख के अब मैं इसमें कहता हूँ हाँ जी चलाओ। अब जब जैसे ही मैं इसको इंटर करता हूँ तो पैकेट बनने, ये देखें आपके पैकेट बन गए। जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ देखिए 7 ले ग्रुप एप्लीकेशन ली ग्रुप पर अपना काम आ रहा है, और देखिए आपको बता रहा है कि 1.1.10 की तरफ ये पैकेट जाएगा। ठीक है, तो ये लेयर 7 से अभी तक गया नहीं है। अब मैं इसको प्ले करता हूँ, देखिए मेरा पैकेट गया इस स्विच की तरफ जाना है अभी तक। अब इसके यहाँ पे क्लिक करता हूँ, तो ये देखिए अभी तक हमारा ये पहुंचा नहीं है डेस्टिनेशन की तरफ। ये देखिए ये 7 लेयर है आपकी, ठीक है, अभी तक नहीं गया। फिर मैं इसको नेक्स्ट करता हूँ, तो यहाँ से मैं स्विच पकड़ूंगा, देखते हैं क्या है। तो जैसे ही मैं स्विच में गया, तो ये देखें आपको क्या बता रहा है कि 1.1.1.20 अब ये स्विच के ऊपर आ चुका है। और ये 1.1.10 से आया, 1.1.20 से आया, और देखें आपको क्या बता रहा है। ये बता रहा है फास्ट इथरनेट रिसीव द फ्रेम, आपको ये फ्रेम मिल गया है। अब देखिए जब नेक्स्ट लेयर के ऊपर करता हूँ तो ये आपको साथ साथ बताएगा भी, आपकी हेल्प आउट भी करेगा कि ये आपका फ्रेम क्या है कैसे है। तो ये देखें आपको क्या कह रहे हैं कि लेयर 4 के ऊपर TCP सोर्स पोर्ट 1026 और डेस्टिनेशन पोर्ट 222। देखो 222 जो पोर्ट होती है हमारी SSH की पोर्ट, ठीक है। तो यहाँ पे अभी जब नेक्स्ट लेयर पे जाता हूँ और फिर जब इसके बाद देखिए एक लेयर वाइज आ रहा है। इस नेक्स्ट लेयर जब मैं पहुंचूँ तो देखिए मुझे ये क्या कह रहा है। ये TCP भी कनेक्शन बना रहा है, सर्वर पोर्ट 22 कह रहा है। और ये देखिए रिसीव सेगमेंट इन्फॉर्मेशन दिस एंड दैट, ये बड़ी जबरदस्त आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा है। कहने का इसका मकसद ये है कि देखें आपका ये सिंक रिसीव हो गया है, और आप सक्सेसफुली आपने अब ये देखें यहाँ पे जंप करेगा, इसके ऊपर आएगा और ये वेरीफाई करेगा लेयर और ये सारा। तो देखिए हमारा यहाँ पे सेशन बन चुका है। जैसे ही मैं इसे क्लिक करूंगा तो ये देखिए आपको रिप्लाई आ रहा है, और ये रिप्लाई जब इसके ऊपर आएगा तो मैं दोबारा इस पैकेट पे क्लिक करता हूँ, तो ये देखिए आपके पास रिप्लाई भी आ चुका है। ठीक है, देखिए आपका सेशन SSH के साथ बेहतरीन बन चुका है, और ये आपको बता भी रहा है कि आपका सेशन बेहतरीन क्रिएट हो। ठीक है, देखें आप TCP सिंक और एक्नॉलेज, इसने इसके साथ सिंक किया, उसको एक्नॉलेज कर दिया। अब 1.1.10 के साथ पोर्ट नंबर 22 के साथ आपका सेशन क्रिएट हो चुका है। ये देखिए जबरदस्त आपको मैसेज आ रहा है। और देखिए क्या करे कि आपके पास जो सीक्वेंस नंबर है 0 है, एक्नॉलेज नंबर 1 है, और डाटा लेंथ 24, आपके जो पैकेट साइज है वो 25 बिट्स का इसका साइज है, लेंथ साइज है 24 बिट्स है। बेहतरीन इन्फॉर्मेशन दे। और एंड में क्या कह रहा है, डिवाइस सेट्स द कनेक्शन स्टेट टू स्टैब्लिश। देखिए आपकी जो SSH कनेक्टिविटी है ये बेहतरीन बन गई है, बन चुकी है। ये आगे पे इसके हेडर्स हैं, इसको फिर हम डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन ये फिर आप परेशान हो जाएंगे, अभी तक मैं डिटेल में नहीं जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इसका सेशन बना दिया, ओके हो गया। अब हम क्या करते हैं कि टेलनेट का सेशन बना के देखते हैं। देखिए पासवर्ड तो मैंने डाला ही नहीं है, पासवर्ड डालूंगा तो फिर सारा होगा, तो मैं कहता हूँ ठीक है पासवर्ड था इसका सिस्को। सिस्को लिख के इंटर करता हूँ तो पासवर्ड गलत हो गया, दोबारा करता हूँ जी सिस्को लिखो इंटर करो, तो देखिए मेरे पास। तो मैं कहता हूँ एग्जिट करके बाहर निकालो, इंटर करो, और उसमें अब कहता हूँ टेलनेट करके देखता हूँ क्या टेलनेट भी चलता है कि नहीं। तो टेलनेट आपको पता है कि इनक्रिप्टेड नहीं होता, ये प्लेन फॉर्म में आपका डाटा जा रहा है। यहाँ पे टेलनेट लिखता हूँ और यहाँ पे मैं जस्ट आईपी दूंगा 1.1.1.10। तो जैसे इंटर करता हूँ देखिए मुझसे मांग रहा है यूजर नेम, तो मैं कहता हूँ आसिम, और पासवर्ड करता हूँ तो पासवर्ड मेरे पास है सिस्को। ये करता हूँ इंटर करता हूँ तो देखिए ये भी सक्सेसफुली नहीं हुआ। उसकी वजह है कि मुझे कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। डोंट वरी, सिम इंटर और पासवर्ड इसको इंटर। देखें मेरा पासवर्ड गलत था पहले, तो ये डाला, तो आप देखिए इनेबल करें तो आपके पास फिर पासवर्ड 1 2 3 और ये देखिए आपका बेहतरीन कनेक्शन जो है चल रहा है। ठीक है, तो ये देखिए जैसे मर्जी कन्फिगर करें। तो ये हमारा जो टॉपिक था SSH वाला, होपफुली आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि SSH क्या है। ठीक है, SSH के साथ भी हमने कर लिया, टेलनेट भी कर लिया, जो कल बच्चों को थोड़ी कन्फ्यूजन थी लास्ट लेक्चर में, तो यहाँ से आपको क्लियर हो गया।